Hello everyone, welcome back to my channel. As we all are aware of the fact कि नीट का सिलेबस कितना वास्ट है, but in order to score good in the NEET examination, it is very important to do multiple revisions of this vast syllabus. So in today's video, I'll be sharing with you guys the most important thing that helped me to revise this vast syllabus in a very quick and easy manner, which are my short notes. सो ये एक फाइल में मेरे सारे शॉर्ट नोट्स हैं एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइस कि मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, कब बनाए एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड किया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हेन डिड आई स्टार्ट मेकिंग माय शॉर्ट नोट्स? जब मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता था एंड देन मैं घर पे आके मेरी एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट हो जाती थी उस चैप्टर की एंड एज वेल एज व्हेन आई हैव सॉल्व्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर्स. इतना होने के बाद आई यूज टू बी एटलीस्ट कॉन्फिडेंट कि मुझे 50 to 60% चैप्टर अब अच्छे से आता है. इसके बाद ही मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करती थी फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि उसके बाद आई यूज टू गेट एन आइडिया कि मेरे कौन से वीक पॉइंट्स है उस टॉपिक पे से एंड कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है. तो जो वीक पॉइंट्स थे या फिर जो ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं भूल जाती थी बार बार, तो मैंने ट्राई किया था कि मैं वही सबसे ज़्यादा अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करूँ सो दैट जब मैं रिविजन करूँ उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स से अपने, तो मुझे वो भूलने वाले पॉइंट्स एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाए. नेक्स्ट, हाउ डिड आई मेक माई शॉर्ट नोट्स? सो आई हैव ट्राइड मोस्टली कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स एकदम शॉर्ट रखूँ, सिर्फ 1 पेज फॉर 1 चैप्टर. एंड अगर कोई बड़ा चैप्टर होता था उसके लिए आई हैव मतलब मैक्सिमम मैं सिर्फ 2 पेजेस यूज़ करती थी, उससे ऊपर नहीं. एंड आई यूज टू डिवाइड माई पेज इंटू 2 or 3 सेक्शंस. जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा पोटेंशियल वाला चैप्टर था 12th स्टैंडर्ड का. दिस वॉज अ वास्ट चैप्टर, तो इसके लिए मैंने 2 पेजेस यूज़ किए इसे सिंगल एंड आई हैव डिवाइडेड माई पेज इंटू 2 सेक्शंस. ऑब्वियसली आई हैव रिटन छोटी छोटी हैंड राइटिंग में सो दैट मेरा पूरा चैप्टर ईजिली आ जाए. अब कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव डिवाइडेड माई पेज इंटू 3 सेक्शंस. जैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, आप देख सकते हो, इसमें मैंने पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, 1, 2 and 3. एंड ये एक ही पेज पे मेरा पूरा चैप्टर है, आप देख सकते हो. इसमें ग्राफ्स है, इसमें फॉर्मूलाज है, ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस चैप्टर की वो सारी है इसमें. तो दैट इज़ हाउ आई मेड श्योर कि मेरे शॉर्ट नोट्स एकदम शॉर्ट रहे एंड मैं मोस्टली एक चैप्टर के लिए सिर्फ 1 पेज यूज़ करूँ. नाउ व्हाट ऑल डिड आई इंक्लूड इन माई शॉर्ट नोट्स? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूलाज थे A to Z, छोटे से बड़े, इजी टू डिफिकल्ट, एवरी फॉर्मूला आई ट्राइड टू इंक्लूड इन माई शॉर्ट नोट्स एज वेल एज जो डिराइव्ड फॉर्मूलाज थे. जैसे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो एंड रिजल्ट है वो एज अ फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ता है, तो वो वाले जो फॉर्मूलाज थे या फिर जो वैसे क्वेश्चंस थे मैंने वो सारे भी अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने का ट्राई किया है. एंड देन एनसीईआरटी की जो फैक्चुअल लाइन्स है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट कर लेती थी एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाती थी. तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे या फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल लाइंस होती थी वो भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर रखी थी. नेक्स्ट, क्लास नोट्स में भी कभी कभी होता है कि टीचर्स बता देते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी पॉइंट्स मैं शॉर्ट में अपने नोट्स में इंक्लूड कर देती थी. उसके बाद आई ऑल्सो इंक्लूडेड द ग्राफ्स. एनसीईआरटी के तो जितने ग्राफ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है इट इज़ फुल ऑफ ग्राफ्स, तो उसके में मैंने हर एक ग्राफ आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड दैट इन माई शॉर्ट नोट्स. उसके बाद आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड MCQs जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे. जैसे कि मैंने कोई टेस्ट पेपर सॉल्व किया, ये क्वेश्चन सॉल्व किए उस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो उसमें से जो मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसका कॉन्सेप्ट कुछ नया था एंड मैंने पहले उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो मैंने वो भी अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर रखा था. तो जब मैं इसका लास्ट में रिवीजन करती थी ना, तो मेरे जितने भी वीक पॉइंट्स थे उस चैप्टर के वो पूरे एक जगह कलेक्टेड थे इन माय शॉर्ट नोट्स, और उससे मुझे बहुत ईजी हो जाता था वो पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से एकदम रिवाइज करने में एंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में. ऑल्सो आई हैव नॉट मेड शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. मैंने बायोलॉजी के लिए एक भी शॉर्ट नोट नहीं बनाया है. फॉर बायोलॉजी आई मोस्टली प्रेफर्ड कि मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से मल्टीपल रिविजन्स करूँ एंड एनसीईआरटी में आई यूज टू एनोटेट एंड साइड में मैं उसमें लिखती भी थी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता था तो उसके लिए मैंने एक भी शॉर्ट नोट नहीं बनाया है. कमिंग टू फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एक्सेप्ट फॉर मॉडर्न फिजिक्स. उसके लिए व्हाट आई डिड वाज आई टुक अ पेज एंड उस पर मैंने मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सारे एक तरफ लिख दिए थे, क्योंकि आई फेल्ट वो थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं एंड अगर उनमें से मुझे कुछ भी दिक्कत आती थी तो मैं डायरेक्ट अपने क्लास नोट्स रेफर करती थी.
फॉर केमिस्ट्री आई हैव मेड शॉर्ट नोट्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई डिड नॉट मेड अ लॉट ऑफ शॉर्ट नोट्स एज सच. उसमें जो सिर्फ मुझे डिफिकल्ट लगता था मैं वही मतलब उसके लिए काइंड ऑफ आई हैव मेड फैक्ट शीट. उसमें जो जो डिफिकल्ट लगता जाता था पॉइंट मैं वो उस पर लिखते जाती थी. ऐसे पूरे चैप्टर वाइज उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए मैंने. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑनेस्टली आई हैव रेफर्ड ओनली माई क्लास नोट्स, क्योंकि वो भी काफ़ी मेरे क्लास नोट्स जो थे वो भी मैं बहुत सिस्टमैटिक बनाती थी एंड बहुत शॉर्ट और क्रिस्प थे वो भी, तो मैंने ज़्यादातर उसी को रेफर किया. So that is it for this video. I hope you all find it helpful and I've shared all my tips on how I made the short notes. I hope it helps you guys to make your own short notes. If you like the video, do not forget to like, share and subscribe to my channel. It would mean a lot. Thank you so much for watching.